सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि हमने कल देखे थे रहीम के दोहे, बाकी के दोहों को आज हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आइए चले दोहा पांचवा। रूठे सूजन मनाइए, जे रूठे सौ बार। रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। रहीम जी टूटे मुक्ता हार। सृजन का अर्थ होता है अच्छे लोग। पोइए, पोइए यानी पिरोइए। यहाँ पे पिरोने की बात की गई है। अगर हमसे हमारे रिश्तेदार अगर रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने एकता की भावना का वर्णन किया है। प्रस्तुत यानी प्रेजेंट। आपको जो यहाँ पे दोहा दिया है उसमें रहीम जी ने एकता की भावना का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अगर आपका कोई खास सखा, मित्र या रिश्तेदार, सगे संबंधी आपस में नाराज हो गए हैं तो उसे मनाना चाहिए। अगर वो 100 बार रूठे तो 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते मोती की भांति कीमती होते हैं। कोई मोती की माला टूट जाती है तो सभी मोतियों को फिर से एकत्र करके उसे वापस धागे में पिरोया जाता है। फिर वो मोती जुड़ जाते हैं, वो माला पूरी हो जाती है। रहीम के अनुसार इसी प्रकार का व्यवहार मनुष्य को अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ करना चाहिए। आपस में मिलजुल कर एकजुट होकर रहना चाहिए। सभी रिश्तों को एक माला की तरह जोड़ कर रखना चाहिए। आप सभी को पता है कि अगर किसी माला टूट जाती है तो उसके मोती जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन हमें उन बिखरे हुए मोती को फिर से उस धागे में पिरोकर एक माला बना देनी है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने एक बात ज़रूर की है कि ऊपर का जो दोहा दिया है वो गांठ परी जाए तो धागे में ज़रूर दरारें आ जाएगी, लेकिन मोती जो है यानी परिवार के सदस्य जो है वो ज़रूर एक साथ रहेंगे। मुसीबत आने पर वो एक दूसरे का ही साथ निभाएंगे, नहीं वो परे होंगे, नहीं एक दूसरे से दूर जाएंगे। तकलीफ आने पर वो सब साथ में आपको देखने के मिलेंगे। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी कि एक लाठी अगर तोड़नी बड़ी ही आसान है, लेकिन सारी लाठियों को एक साथ तोड़ने जाओगे तो वो लकड़ी नहीं टूटेगी। उस तरीके की बात है ये। ये वाला। त्यों रहीम जस होत है, उपकारी के संग। बाटन वारे को लगे, जो ही मेहंदी को रंग। रहीम जी जो ही मेहंदी को रंग। तो यहाँ पर रहीम जी कहते कि मनुष्य धन्य है जिसके अंग दूसरों की भलाई करते हैं। अंग यानी हमारे हाथ जैसे मेहंदी का रंग बांटने वाले को अपने आप ही लग जाता है। ले तू थोड़ी मेहंदी लगा ले, ले तू थोड़ी मेहंदी लगा ले, ऐसा कहने वाला भी खुद पर मेहंदी लगा लेता है। उसी प्रकार दूसरों की भलाई करने वाले का भला स्वयं ही हो जाता है। अगर मैं क्रूरता करती रहूँगी तो मेरे कर्म जो होंगे वो क्रूरता से भरे होंगे।
अगर मैं अच्छाई करती रहूँगी तो मेरे कर्म अच्छाई से भरे होंगे। कहा बहुत आसान गया है, कहा बहुत आसान गया है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल ज़रूर अवश्य अच्छा ही मिलेगा। तो संसार में हो, अच्छे कर्म किया करो, फल की चिंता मत करो। वो स्वयं देने के लिए बैठा है, वो ज़रूर आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। परोपकार करने वाले के संग रहने से व्यक्ति को अपने आप यश प्राप्त हो जाता है, कीर्ति प्राप्त हो जाती है। प्रस्तुत दोहे में रहीम परोपकार की भावना के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग दूसरे की भलाई करते हैं उनका भला स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर हमेशा परोपकारी मनुष्य की सहायता करता है। कभी अपना प्रतिबिंब देखा आपने उस कांच के आईने में? पता है वो प्रतिबिंब स्वयं क्यों दिखता है वहाँ पे? क्योंकि उस कांच के पीछे जो होता है वो धातु का कवर या फिर कलर कह दो लगा हुआ है, इसीलिए आप वहाँ का प्रतिबिंब आप खुद देख पाते हो। तो आपके भीतर की रही हुई अच्छाई को आपको खुद देखना है, खुद ढूंढना है। तरुवर फल नहीं खाद है, सरवर पिय ही ना पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। रहीम जी संपत्ति सहित सुजान। तरु यानी वृक्ष, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, वो हमेशा दूसरों को देते हैं। वृक्ष छाया जो होती है वो खुद नहीं लेते, दूसरों के लिए होती है। सरोवर, सरोवर यानी वहाँ पे जो पानी एकत्र होता है वो स्वयं नहीं पीता, दूसरों को पिलाता है। परिकाज का अर्थ होता है दूसरों के लिए, और संचयी का अर्थ होता है जमा करना। अगर ऐसी संपत्ति जमा कैसे कर सकते हो जब वो किसी दूसरे के काम में ही नहीं आती? आइए देखते हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। उसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वह जो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संचित करते हैं। परोपकारी मनुष्य अपने धर्म को भोग विलास में खर्च न करके जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए उपयोग में लाते हैं, वे सज्जन मनुष्य हैं। तो ऐसे मनुष्य की बात यहाँ पे की गई है कि काफ़ी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद कर देते हैं। रही मन वे नर मरी चुके, जे कहूँ मागन जाही। उनत पहले वे मुए, जिन मुख निकसित नाही। रहीम जी जिन मुख निकसित नाही। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि वे नर जो है कि वो जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वह तो मरे हुए हैं, क्योंकि उनका आत्मसम्मान मर चुका है। परंतु उनसे भी पहले वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से नहीं निकलता है। मांगने वाले व्यक्ति तो पहले ही मरा हुआ होता है, पर उससे भी पहले वह व्यक्ति मर जाता है जिसके पास मांगने वाला व्यक्ति आता है, और सामान होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति से मुख से नहीं जैसा वाक्य निकालता है। कहने का मतलब, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं
किसी अन्य व्यक्ति से कुछ मांगने चली गई तो मेरे पास नहीं है तो मैं तो मरा हुआ ही हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास चीज़ होने के बावजूद भी वो जब नहीं देता तो वो हमसे भी कई ज़्यादा अपने आत्मसम्मान से, अपने आत्मविश्वास से मर चुका है। मरना यानी ये नहीं है कि हमेशा के लिए मर जाना। मरना वो होता है कि आपने नहीं गुजराती में कहता શું આપું છું जीव बाड़ी बाड़ी ने आप पूछूँ, तो जहाँ पे जी जलता है वो जी जलना यानी एक प्रकार की आत्मसम्मान पे ही आना। तो कहने का मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए जब मना करते हैं तो हमसे घिरा हुआ या हमसे मरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं होता। हमारे पास क्यों कोई मांगने आएगा? उसको ज़रूरत होगी तब। अगर उसके पास है और वो मांगने आ जाता है, ठीक है, तो वो गलत चीज़ है। लेकिन उसके पास तो है ही नहीं, वो बेचारा अपनी परिस्थिति से ही मरा हुआ है, इसीलिए तो हमारे पास मांगने चला आता है। और वो हमारे पास मांगने आता है और उस पर जब हम मना कर देते हैं तब हम कहे जाते हैं कि बे तेरे जैसे ही हम भी मरे हुए हैं। वो साबित करने वाली बात होती है, वहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो बहुत अच्छे रहीम जी ने अपने दोहों, बड़े अच्छे तौर पर रहीम जी ने अपने दोहों का यहाँ पे निरूपण किया है। बहुत अच्छे से उनके हर एक दोहे में हमें एक ना एक सीख मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको गूगल फॉर्म भेजा था तो वहाँ पे मैंने 2 चैप्टर इंक्लूड किया है, एक रहीम के दोहे और दूसरा छोटा जादूगर। छोटे जादूगर के क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए थे, लिख कर नोटबुक अपलोड कर देना। रहीम के दोहे के शब्दार्थ, ठीक है, शब्दार्थ के बाद का उसका अभ्यास कार्य जो है यहाँ पे वो आपको करना है कि उचित जोड़े मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन आंसर मैं भेज रही हूँ, आज या मंडे तक भेजूंगी, ठीक है। भाववाचक उपकार तो उपकारी, ठीक है, उस तरीके से भाववाचक संज्ञा बतानी है। जितना हो सके उतना मैं भेज देती हूँ। ये वाला आपको अवश्य होमवर्क में ही लेना है, मेरी कलम से होमवर्क में लेना है ये वाला भी। तो ये अभ्यास कार्य की बात हो गई। तो जहाँ पे जितना कार्य आपको दिया गया है आप उतना करो। सोमवार तक आप नोटबुक पूरी करके अपना रोल नंबर नाम करके गूगल फॉर्म पे डाल देना। गूगल फॉर्म अभी वर्क कर रहा है, मिस्टेक होती है, वो नेटवर्क इश्यू रहता है जिसकी वजह से कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो धन्यवाद बच्चों।